ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षर्गुं शेष्णोर्देवः समवर्तत पद्माभ्यां भूमिदीर्षा स्रोतात्थिता लोकामकल्पयन्न तुरीयं वस्तु गोविन्द नारायण तुभ्यमेव समर्पयित गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रीत परमेश्वराय यत्पुरुषेण विता देवाः यज्ञमतन बतन वसंतोष्यासीदाज्यम्मा ग्रीष्मदमाः शरदधवी नैवेद्यं निवेदयामि श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। 5 ॐ पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युक्तं मेलालवाङ्गचूर्णसमायुक्त ताम्बूलं व्रतगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फिर जल ताम्बूलान्ते मुखशुद्ध्यार्थयाचमनीयं जलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षत लेके प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयाज्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशाय पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति गहरेति च नित्य संतो बंधु तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुतेशहराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाथाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते त्वं वैष्णवे शक्तिर्नरन्तवीर्या विश्वस्तबीजं परमासिग्मायः सम्मोहितं देवी समस्तमेतं त्वं वै प्रसन्ना भुमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। वही कलश में छोड़ के प्रणाम करे के फिर दक्षिणा चाहे के हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः अतिरेकाशीषदाधारः पृथिवी धामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेयाम्मा सद्गुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षत फूल की प्रार्थना। वो अब कथा। व्यास जी जो है तो पहले अध्याय की कथा में सबसे पहले शौनकाद 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में एकत्रित होकर के और जो है यज्ञ को प्रारंभ किए थे। उस समय पर जो है जब यज्ञ हुआ करती थी तो उस समय पर यज्ञ साप्ताहिक यानी 7 दिन में हुआ करती थी। 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो जैसा समय वो उसके हिसाब से यज्ञ हुआ करती थी। और वहाँ जो है तो प्रातः काल शौनकादि ऋषियों का नित्य नियम था कि प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद जो है तो यज्ञशाला में प्रवेश करके भगवान सत्यनारायण समस्त देवताओं की पूजन किया करते थे। अब पूजन के बाद जो है तो फिर यज्ञादिक हवन आदि का आयोजन किया करते थे, हवन करते थे। और प्रातः काल 7 बजे से लेकर के मध्य काल 12 बजे तक हवन का आयोजन हुआ करता था। फिर 12 बजे से लेकर के 2 घड़ी यानी 2 बजे तक विश्राम, देवताओं को शयन कराया जाता था। जिस तरीके से मनुष्य भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए चारपाई पर लेटता है, शयन करता है, उसी तरीके से देवताओं को भी शयन कराया जाता है। देवताओं को शयन कराने के बाद शौनकादि ऋषि लोग भी शयन करते थे।
उसके बाद अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे का जो समय निर्धारित था, उस समय में शौनकादि 88,000 ऋषियों के द्वारा भगवत नामों की चर्चा हुआ करती थी। और चर्चा क्या हुआ करती थी कि द्वापर त्रेता सतयुग में भक्ति तो बहुत सरल है, पर कलयुग में भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान की शरण में जाने का माध्यम क्या होना चाहिए, इस संबंध में चर्चा हुआ करती थी। इसी समय जो है सूत जी भगवान विष्णु शौनकादि ऋषियों की वाणी को सुन करके और अपने परम गोपनीय शिष्य सूत जी महाराज को नैमिषारण्य की ओर भेज देते हैं। सूत जी को जब भगवान की आदेशानुसार सूत जी महाराज नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं, उस समय सूत जी महाराज चतुर्भुज रूपधारी हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले हैं और चारों भुजों में चारों अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, यानी समान भगवान विष्णु के रूप को धारण किए हुए हैं और अपने गणों को साथ में लेकर के श्रीमन नारायण के कीर्तन करते हुए नैमिषारण्य की ओर जाते हैं। नैमिषारण्य जंगल में जैसे ही सूत जी महाराज पहुंचते हैं, शौनकादि ऋषियों ने देखा कि हमारे यज्ञशाला की ओर भगवान का आगमन हो रहा है। ऐसा विचार करके उन्होंने चारों दिशाओं में देखना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते जो है पूरब दिशा से श्रीमन नारायण की आवाज आ रही थी, तो शौनकादि ऋषियों ने पूरब दिशा के ओर प्रस्थान किए और उस तरफ जाकर के देखते हैं कि नारायण की आवाज करने वाला व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो उन भगवान देवताओं की आगवानी करके और शौनकादि ऋषियों ने यज्ञशाला में उन्हें अपने पास बुलाए, अपने यज्ञशाला में लेके गए और वहां पर ले जा करके उन्हें उच्च आसन में विराजमान करके फिर उनका 16 प्रकार के विधि से पूजन किया गया। सबसे पहले उनका पैर धुलाया गया, फिर स्नान कराया गया, फिर वस्त्र पहनाया गया, फिर चंदन लगाया गया, चंदन के बाद फिर यज्ञोपवीत धारण कराया गया, फिर कुमकुम लगाया गया, कुमकुम लगाने के बाद फिर जो है उन्हें तुलसी दल इत्यादि विधिवत जिस तरीके से हमने भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं उसी तरीके से उनका विधिवत पूजन किया गया। पूजन संपन्न हो गई और इसके बाद जो है फिर उन्होंने शौनकादि ऋषियों ने उनके समक्ष हाथ जोड़ करके श्रोता समान हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगते हैं कि महाराज कृपा करके आप यह बताएं कि घोर कलिकाल में भक्ति जागृत करने का कोई सरलतम उपाय बताने की आप कृपा करें। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, मैं आप लोगों को सरलतम से सरलतम उपाय बताता हूँ जिसको करने मात्र से इस धराधाम में कलयुग का आक्रमण हमला नहीं हो सकता है। वह है भगवान सत्यनारायण का पूजा, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण का ध्यान, सत्यनारायण के मूर्ति का ध्यान पूजन करना। जिस तरीके से शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने सत्यनारायण भगवान की कथा को बताया, वह कथा इस प्रकार से थी कि हे ऋषियों, आप लोग जो है जब आपको कहीं यज्ञ करना हो, कहीं पूजा पाठ करना हो, तो आप सबसे पहले भगवान को स्मरण करें और स्मरण करने के बाद फिर आप भगवत शरणागत हो जाइए। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण, प्रभु ते आपको मैं अपना शरीर तन मन धन सब अर्पण कर दिया हूँ, इस तरीके से भगवत शरणागत होना चाहिए। और फिर एकाग्र मन से भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजन के पश्चात भगवान सत्यनारायण की कथा का ध्यान से श्रवण करें। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज कृपा करके आप यह बताएं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा, लोग तो यह कहते हैं, हम लोगों ने यह सुना था कि सप्ताह पारायण होना चाहिए, तो क्या सप्ताह पारायण में जो फल मिलता है वह फल इस सत्यनारायण की कथा से भी मिलेगा? तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों को मैं सप्ताह पारायण की, सप्ताह 7 दिन की विधि को नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको केवल 2 घंटे की विधि को बताता हूँ। और जो विधि 7 दिन में कथा श्रवण करने से फल मिलता है, वह फल ये 2 घंटे में आप ध्यान से इस कथा श्रवण कर लें, उतना ही फल आपको इस कथा में भी मिलने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है।
तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु यह सत्यनारायण की कथा कब और कहाँ से प्रचलन में आई है, और सबसे पहले इस कथा को किस के द्वारा श्रवण की गई है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, एक समय योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आए, और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि जो है तो कलयुग का आक्रमण हो चुका था। कलयुग ने जो है तो आपने आते ही अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। और कैसा रुद्र रूप दिखाया कि कलयुग हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो गया। कलयुग जो है हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो गया, जिससे मनुष्य का मन विचलित होने लगा। आज कहीं भी आप देखेंगे तो हर गली गली में, हर गांव गांव में, हर गली मोहल्ले में जो है गाय का अपमान हो रहा है। और यदि आप जो पवित्र आत्मा को पवित्र करने वाला गोरस है वो गली गली बिकता है, खोर खोर में बिकता है, लेकिन मदिरा जो है कहीं आप लुका करके आप बिक्री करें, वहां लोग जा करके लेने को तैयार हो जाते हैं। ये धर्म का अधर्म का प्रभाव है। तो भगवान ने कहा कि हे सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कलयुग में जो है तो परब्रह्म परमात्मा ही ऐसे देव हैं जो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो इस तरीके से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पूजन को ध्यान से करता हुआ सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और इस कथा को श्रवण करने का महत्व यह है कि आप कितना भी भयंकर पाप कर लिए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक आपने पाप किया है, और उस बीच में यदि आपको एक जो समय मिल जाए, उस समय में यदि भगवान की इस कथा को श्रवण कर लें, मन को पवित्र कर लें, वाणी को पवित्र कर लें, तो समूल पाप आपका भगवान तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु इस कथा को सबसे पहले कहाँ श्रवण किया गया है, यह मुझे बताने की कृपा करें। तो सबसे पहले कथा श्रवण की गई है क्षीर सागर में। और कौन श्रवण किया? देवर्षि नारद। कैसे नारद जी ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए और देखते हैं कि यहाँ कलयुग आ चुका है। एक मनुष्य जो है गाय को और बछड़ा को मार रहा है। गौ माँ है और बछड़ा धरा है, धरती है। इस धरती में जो अत्याचार बढ़ गया है, तो नारद जी ने प्रयास तो किया कि इन सबको बचाने का, गौ को और धरती को बचाने का प्रयास किया, गौ माता को बचाने का प्रयास किया, मनुष्य को बचाने का प्रयास किए, लेकिन उनसे जब कुछ उपाय न सूझा गया तो वो नारायण को स्मरण करके, भगवान विष्णु को स्मरण करके जो है तो क्षीर सागर जा पहुंचे। वहां जा करके क्या देखे कि देवाधिदेव ना भगवान विष्णु जो है शेष सैया पर क्षीर सागर में से सैया पर लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे देवाधिदेव का नारद जी ने दर्शन किया, जोर से स्तुत किया। देवर्षि नारद की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अनेक लोकों की यात्रा करते हुए गया तो देखा कि मृत्यु लोक में जाकर मैंने देखा कि प्रभु यहाँ मृत्यु लोक में बहुत अत्याचार हुआ है। गाय का अपमान होना, मदिरा पान करना और उटपटांग कार्य करना, ये सब अत्याचार ही हो रहे हैं प्रभु। तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का कोई आप उपाय बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं आपको एक ऐसी उपाय बताता हूँ जिसको करने मात्र से जो है मनुष्य जो है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 84 लाख योनियां इस संसार में जो है 84 लाख योनि है। और ये जीव जो है, ये जो मनुष्य के शरीर में जीव है ना, ये जीव जो है 84 लाख योनि भोगने के बाद जब पाप और पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हमने 84 लाख योनि में जन्म लिया और मैंने कितना कितना किस योनि में पाप किया है उसको स्मरण करने के लिए भगवान मुझे मनुष्य योनि में भेज दिए हैं कि आप मनुष्य योनि में जन्म लीजिए और धरती में जाकर के आपने जितने भी पाप किए हैं उस पाप का शमन करने के लिए आप मनुष्य योनि में जाएं।
और मनुष्य योनि में जाकर के आप भगवत शरणागत हो जाइए तो निश्चित ही आपका पाप नष्ट हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। पर मनुष्य जो है तो इस कलिकाल में मनुष्य योनि में तो आ गया, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह जो है पाप की ओर अग्रसर हो गया। जब मनुष्य जीव जो है गर्भावस्था में रहता है, उस समय वो जो है तो भगवान से यही निवेदन करता है कि प्रभु आप मुझे माता के उदर से आप बाहर कब करेंगे? यदि आप बाहर कर दें तो मैं प्रभु मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ कि इस धरती में मैं जा करके जो है केवल आपके ही शरण का ध्यान करूं, अन्य किसी भी शरण में न जाऊं। तो भगवान उन्हें प्रसूति मार्ग से जो है सहसा उन्हें धीरे धीरे करके धरती पर गिराया जाता है। और जब वो उसका जीव का जन्म होता है उस समय माया रूपी संसार में माया रूपी जो है राक्षसी जो है उसको ऐसा सता लेती है कि जो गर्भ अवस्था में भगवान से निवेदन किए वो भूल गया। जब भूल गया तो करने क्या लगा? पाप करने लगा। वो क्या किया उसको कोई याददाश्त नहीं है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं यही निवेदन भगवान से करूंगा कि प्रभु आप मुझे इस भव सागर से पार करें। पर 4 दिन के बाद मैंने भगवान से क्या कहा? मुझे खुद ही भूल जाएगा। ये मायावी माने कलयुग का प्रभाव है। तो नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु सत्यनारायण का व्रत आपने तो बता दिया बहुत, पर इसकी विधि क्या है? इसे कब और कैसा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, इसके व्रत के देवता कौन है, सब मुझे बताने के विस्तार से बताने की जरूरत बताइए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी इस कथा को श्रवण करने का अवसर जो है हर व्यक्ति को होना चाहिए। और यह कथा अपने घर में आप कर लें, मंदिर में कर लें, तीर्थ यात्रा में कर लें, चौराहा में कर लें, बगीचे में कर लें, आप कहीं भी कर सकते हैं। प्रातः काल सुबह 4 बजे भोर से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। और रविवार से लेकर के रविवार तक ही सप्ताह में 7 दिन आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और इस व्रत के अधिष्ठित देवता मैं स्वयं भगवान विष्णु मैं हूँ। मुझे जो है विष्णु के नाम से जाना जाएगा, मुझे कृष्ण के नाम से, मुझे राम के नाम से, मुझे शिव के नाम से। आप किसी भी मंदिर में जाएं, हनुमान के मंदिर में जाएंगे मैं वहाँ मिलूंगा, भक्ति होनी चाहिए। शिव की मंदिर में जाएं मैं वहाँ मिल जाऊंगा, गणेश के मंदिर में जाए मैं वहाँ मिल जाऊंगा। मैं ऐसा कोई मंदिर नहीं है मैं जिस मंदिर में मैं ना निवास करूं। इसलिए भक्तों मैं तो ये कहता हूँ नारद जी कि भक्त के हृदय में भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो मैं वहाँ उपलब्ध रहूंगा और भक्त की सारी मनोकामनाओं को मैं पूर्ति भी कर दूंगा। तो भगवान की बात को सुन करके नारद जी ने कहा प्रभु इस व्रत को करने का नियम क्या है, विधि क्या है, सामग्री क्या है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा कि नारद जी मुझे कोई विधि की जरूरत नहीं है, व्रत करने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है, केवल भाव होना चाहिए। भाव है तो आप शिवालय में जाएं, देवालय किसी भी देवालय में आप जाएं, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, तुलसी दल चढ़ा दीजिए और धूप अर्पण कर दीजिए और कोई फल चढ़ा दीजिए, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और यदि आपके पास विभव है, ज़्यादा धन संपत्ति है, तो आप कदली फल, केला का फल, पंचामृत, गोधुमस चूर्ण, गेहूं को आप आटा बनवाइए और आटा बना करके उसको अग्नि जो है उसको गर्म करिए, भूंज लीजिए, ठंडा होने पर उसे शक्कर मिला दीजिए और उसको नैवेद्य के रूप में आप तैयार कर लीजिए। और ये सारी सामग्री एकत्रित करके और आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण के व्रत को कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जितना फल आपको सप्ताह पूजा करने से मिलेगा, कथा श्रवण करने से मिलेगा, उतना फल आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा श्रवण करने से मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। पहले के भक्ति के समय पर द्वापर त्रेता सतयुग में जो यज्ञ का कार्य हुआ करता था, उस समय पर आस पड़ोस के लोग भी सहायता कर दिया करते थे
और भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करते थे। पर कलयुग में आप अपने पड़ोस के लोगों को बुलाइए और बता दीजिए कि प्रभु भैया मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, आप आइएगा, तो आएंगे जरूर, लेकिन उनका ध्यान कहीं अन्यत्र हो जाएगा, वो कथा में ध्यान दे करके सुनने वाले नहीं हैं। और आ भी जाते हैं तो 2 मिनट के लिए आते हैं और भगवान को प्रणाम करके अपना कार्य करने के लिए चले जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। जबकि कथा का नियम यह है कि जब तक कथा हो रही हो तब तक आपको अपने आसन से उठ करके नहीं जाना चाहिए, जब तक आपको प्रसाद न मिल जाए। थोड़ा हो या बहुत, प्रसाद की कोई गणना नहीं की जाती है। भक्त हो, आप किसी के यहाँ जाएं, जैसे आपके पड़ोस में कहीं भी कथा पूजा हो रही हो और आपको वहां जाना अति आवश्यक है और आपके पास कुछ भी नहीं है वहां लेके जाने के लिए, तो आप हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प ले करके आप वहां जाइए, यज्ञशाला में जाइए और भगवान को पुष्प अर्पण कर दीजिए और अपने मनोकामना के लिए भगवान को स्मरण करें। इस तरीके से जो भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।